इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश में चुनावी अखाड़ा लग चुका है और अब से कुछ ही दिनों बाद वो वक्त भी आ जाएगा जब जनता अपने वोटिंग के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेगी और किसी एक को सत्ता की गद्दी सौंपेगी। इसी तस्वीर में खुद को फिट करने के लिए इस वक्त सभी पार्टियां अपनी अपनी जोर आजमाइश में लगी हुई हैं और एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हुए अपने फेवर में हवा बनाने का काम कर रही हैं। मगर इन सब के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती जिस तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही हैं, उससे सभी दलों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। दिल्ली के चुनावी रण में बसपा के हाथी को दिन ब दिन तेज गति देने का काम बसपा सुप्रीमो मायावती की ओर से की जा रही है, जिससे कि सभी विरोधी दल चित होते नजर आ रहे हैं और बसपा का हाथी अब दिल्ली के चुनावी मैदान में अपनी धीमी पड़ी चाल को तेज करते हुए यलगार कर चुका है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश का सियासी टेम्परेचर हाई है। अब मतदान के महज 5 दिन बचे हुए हैं, जिससे पहले सभी दलों की ओर से जमकर चुनाव प्रचार किया जा रहा है और एक दूसरे पर निशाना भी साधा जा रहा है। तो वहीं अपनी अपनी पार्टी की रणनीति को और बेहतर बनाने के लिए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की जा रही है। एक और जहां इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में पहले से ही आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है, तो वहीं बसपा की ओर से इस चुनावी मुकाबले को और धार देने का काम किया जा रहा है। बता दें कि बसपा की ओर से दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 69 सीटों पर उम्मीदवार उतारते हुए कड़ी टक्कर देने का इरादा लेकर चौतरफा मुकाबला बनाने की कोशिश बसपा सुप्रीमो मायावती पहले ही कर चुकी हैं, जिसके बाद अब बसपा सुप्रीमो ने दिल्ली में पार्टी कार्यालय पर पदाधिकारियों, केंद्रीय व स्टेट कोऑर्डिनेटरों और स्टेट अध्यक्षों के साथ एक अहम बैठक की है, जिसमें बसपा सुप्रीमो ने कई मुद्दों पर चर्चा करते हुए दिल्ली में अपने खोए हुए जनाधार को बढ़ाने की दिशा में रणनीति बनाई है। साथ ही आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा है। बता दें कि यूपी से लेकर दिल्ली तक अपने खोए हुए सियासी जनाधार को वापस पाने की जुगत में बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार लगी हुई हैं और शायद इसी जनाधार को बंटने से रोकने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती अब युवा चेहरों को आगे लाने का काम कर रही हैं। यही वजह है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को दिल्ली चुनाव की जिम्मेदारी दे दी है, जिसके चलते आकाश आनंद चुनावी रैलियां करते भी देखे गए हैं। तो वहीं बसपा सुप्रीमो ने दिल्ली में अपने सियासी जनाधार को बढ़ाने के लिए पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ एक अहम बैठक की है, जिसकी तस्वीरें खुद बसपा सुप्रीमो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की हैं। साथ ही बसपा सुप्रीमो की ओर से एक्स पर एक बयान भी जारी किया गया है। पार्टी की तरफ से बसपा सुप्रीमो मायावती के बयान में लिखा गया कि बसपा की ऑल इंडिया की महत्वपूर्ण विशेष बैठक में देश में गरीब व बहुजन विरोधी पूंजीवादी राजनीति के साथ ही संकीर्ण जातिवाद और सांप्रदायिक द्वेष आदि के बढ़ते प्रभाव के कारण अपेक्षित समग्र जन विकास के प्रभावित होकर आर्थिक गैर बराबरी व अन्य विषमताओं के प्रगाढ़ होने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। आगे बयान में लिखा गया कि बैठक में देश भर में पार्टी के लोगों से परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कल्याणकारी संविधान के हिसाब से बहुजनों के हित की लड़ाई के लिए तन मन धन से अनवरत जारी अपने संघर्ष को और तीव्र व मजबूत बनाने का आह्वान। सभी ऐसे जातिवादी तत्वों से मुकाबला संभव है। बसपा का संघर्ष देश के बहुजनों को शासक वर्ग बनाने का मिशन है, ताकि गरीब, दलित, आदिवासी, अन्य पिछड़े वर्ग, मुस्लिम व धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के अन्य लोग अपने पैरों पर खड़े होकर आत्मसम्मान का जीवन जी सके, जो सपना विरोधी पार्टियों की नियत व नीति में खोट के कारण अभी तक अधूरा है। साथ ही बसपा को देश की एकमात्र सच्ची अम्बेडकरवादी पार्टी बताते हुए दावा किया गया कि देश की एकमात्र सच्ची अम्बेडकरवादी पार्टी बसपा के पार्टी संगठन की मजबूती तथा सर्व समाज में बसपा के जनाधार को कैडर के आधार पर बढ़ाने के लिए पूरे तन मन धन से अपना संघर्ष लगातार जारी रखने का आह्वान है, ताकि धन्ना सेठ, समर्थक और गरीब विरोधी पार्टियों के देश की राजनीति पर प्रभाव अत्यधिक बढ़ने का मुकाबला किया जा सके। पार्टी द्वारा जारी बयान के मुताबिक बसपा सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने दिल्ली में पार्टी के नेताओं के साथ एक बैठक की, जहां बैठक को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने बढ़ती गरीब विरोधी पूंजीवादी राजनीति, जातिगत और सांप्रदायिक दुश्मनी में बढ़ोतरी पर चिंता जताई है। पार्टी द्वारा जारी बयान के अनुसार बसपा सुप्रीमो ने पार्टी के सदस्यों से बहुजन के लिए लड़ने का आह्वान किया है, जिसका मतलब है बहुमत। साथ ही बसपा सुप्रीमो ने कहा कि ये लड़ाई मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए है।
वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि बसपा की लड़ाई बहुजन समुदायों का शासन सुनिश्चित करने के लिए है, ताकि गरीब, दलित, आदिवासी, ओबीसी, मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक सम्मानजनक जीवन जी सके। उन्होंने पार्टी के सदस्यों से संगठन को मजबूत करने और सभी समुदायों के बीच पार्टी का जनाधार बढ़ाने का भी आह्वान किया है। साथ ही बसपा सुप्रीमो ने जोर देकर कहा कि युवाओं को आंदोलन में शामिल करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बसपा एक कैडर आधारित पार्टी है। भारतीय राजनीति में अमीरों के पक्षधर और गरीब विरोधी दलों के बढ़ते प्रभाव के कारण गरीब, दलित, आदिवासी और ओबीसी आरक्षण जैसे कानूनी अधिकारों को खोने के खतरे में है। मायावती ने बसपा को एकमात्र सच्ची अम्बेडकरवादी पार्टी बताया। उन्होंने भाजपा, कांग्रेस आदि पार्टी पर कमजोर सामाजिक तबकों के मुद्दों पर दोहरी राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। बता दें कि बसपा की ओर से इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में युवाओं पर मेन फोकस किया जा रहा है, जिसका ध्यान पार्टी की ओर से टिकट बांटने पर भी दिया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बसपा के उम्मीदवारों की लिस्ट कई सियासी संदेश दे रहे हैं, जिसमें युवा उम्मीदवारों पर खास जोर दिया गया है। बता दें कि बसपा ने दिल्ली की करीब आधी सीटों पर जाटो समुदाय से उम्मीदवार उतारे हैं, जिसमें 40 साल से भी कम उम्र के 30 से भी ज्यादा प्रत्याशी हैं, जिसके जरिए बसपा की ओर से ये चुनावी संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि बसपा अभी भी बैकफुट पर नहीं गई है, बल्कि बसपा के पास भी नेतृत्व करने के लिए नए युवा नेताओं की ऊर्जा है, जो कि बसपा को रिवाइव करने का काम करेंगे। दरअसल बसपा प्रमुख मायावती बीते कई दशकों से दलित राजनीति का चेहरा हैं, लेकिन बसपा का जनाधार धीरे धीरे लगातार खिसक रहा है। पिछले कुछ चुनाव में उनके दलित वोट बैंक में भाजपा और फिर सपा ने सेंध लगाने का काम किया। वहीं साल 1996 में बसपा सुप्रीमो मायावती पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। हालांकि 2012 के बाद से बसपा के हाथी की चाल धीमी पड़ती चली गई और बसपा का बड़ा वोट बैंक उसके खाते से खिसकता चला गया। और अब अपने इसी वोट बैंक को बंटने से रोकने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती युवा चेहरों को आगे लाने का काम कर रही हैं। साथ ही बसपा की जारी बयान में भी कहा गया है कि पूरे देश में बसपा पार्टी संगठन में कुछ जरूरी फेरबदल करने के साथ ही नई पीढ़ी को पार्टी व मूवमेंट से जोड़ने के प्रयास में युवा वर्ग को पूरी भागीदारी देना सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि बसपा कैडर आधारित पार्टी है और पार्टी को बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन सेठों के सहारे और इशारे पर चलने वाली खासकर कांग्रेस, भाजपा आदि विरोधी पार्टियों की नकल नहीं करनी चाहिए। बता दें कि इससे पहले 23 जनवरी को बसपा सुप्रीमो मायावती ने राजस्थान के वरिष्ठ पदाधिकारियों की अलग से बैठक ली थी, जिसमें उन्होंने अपनी कमियों को दूर करते हुए गुटबाजी छोड़ने की भी हिदायत पार्टी अधिकारियों को दी थी। उन्हीं के निर्देश पर प्रदेश संगठन में जो कुछ फेरबदल भी किए गए, उन्हें मंगलवार को मंजूरी भी दे दी गई है, जिसके बाद अब दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने अहम बैठक करते हुए पार्टी की नीति और रणनीति पर चर्चा करते हुए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। साफ है कि इस वक्त बसपा सुप्रीमो मायावती आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से एक्टिव हैं और लगातार बसपा के खोए हुए जनाधार को वापस से मेंटेन करने की कोशिश में लगी हुई हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधने का भी काम कर रही हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बसपा सुप्रीमो की ये मेहनत दिल्ली विधानसभा चुनाव में कितनी रंग लाती है और दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बसपा की इस मेहनत का आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के सामने वोट शेयर में क्या असर पड़ेगा। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।